प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 राज्यों के दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना और नई योजनाओं की सौगात देना है, यानी कि जनता को नई सौगात देना है। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दूसरे दिन असम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 18,530 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और बायोएथनॉल प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल असम तक सीमित नहीं है, वह इसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर बिहार भी जाएंगे। हर राज्य में प्रधानमंत्री नई परियोजनाओं की शुरुआत कर वहां की जनता को विकास का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के दरांग जनपद में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है। इन संस्थानों से न सिर्फ यहाँ की सुविधा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बने बायोएथनॉल संयंत्र का भी उद्घाटन किया है। यह संयंत्र हर्षित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है। इससे राज्य को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और स्थानीय किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। असम के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता जाएंगे। यहाँ वो 15 सितंबर से शुरू होने वाले 16वें संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित होता है और इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडर शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन में सैन्य बलों के कमांडरों को संबोधित भी करेंगे और सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीक से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यह सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक चलेगा और इसका मकसद भारत की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाना है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा और बड़ी घोषणाएं चर्चा में है। प्रधानमंत्री 1 महीने के भीतर दूसरी बार बिहार पहुंचेंगे और इस बार राज्य को 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि यह दौरा सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध बिहार चुनाव 2025 से भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना करेंगे। बिहार मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है और लाखों किसान इससे जुड़े हुए हैं। मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब मखाना बोर्ड की स्थापना से किसानों को तकनीकी, प्रसंस्करण और निर्यात में मदद मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे मोदी सरकार किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनावी समीकरणों में किसान एक अहम भूमिका निभाते हैं। भागलपुर के पिरपैंती में 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ताप विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। ये बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। इससे राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और उद्योग को नई ताकत मिलेगी। इस तरह कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजना का किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। यह परियोजना सिंचाई को मजबूती देगी और उत्तर बिहार के लाखों किसानों को राहत पहुंचाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के जरिए मोदी सरकार ग्रामीण वोट बैंक पर सीधा असर डालेगी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी के तहत लगभग 40,000 से अधिक लाभार्थियों को घर की चाबी मिलेगी। ये कदम गरीब और निम्न वर्गीय तबके को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले यह संदेश देना है कि हर गरीब के पास अपना घर होगा, बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन और नई रेल परियोजना का भी पीएम शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के दौरान युवाओं और रोजगार की तलाश कर रहे वर्ग को आकर्षित किया जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से कारोबार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। राजनीतिक तौर पर यह सीधे तौर पर युवा वोट बैंक को प्रभावित करने वाला कदम माना जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा राजनीतिक मायनों से बेहद अहम है। मखाना बोर्ड से किसान, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं से ग्रामीण मतदाता, आवास योजना से गरीब तबका और रेल एयरपोर्ट से युवा वर्ग, यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।